Let me show you how to swim 2 kilometer without life jacket. तो निकला जाए। पैर दर्द करने लग गए। स्विमिंग करो, कुछ खा के बताओ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 किलोमीटर स्विमिंग विदाउट लाइफ जैकेट कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले एक बात और कि आप लोग इस तरह के स्टंट और जो भी ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये आप लोग ना करें, क्योंकि हम लोग करते हैं पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, और मेरे को वैसे भी 7 से 8 साल हो गए स्विमिंग करते हुए, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस तरह के स्टंट या जो मर्जी बोलो आप ना करें तो सही है। हेलो जी, तो जिस रोमांचक सफ़र की हम बात कर रहे थे वो आज शुरू होने वाला है। 1.5 से 2 किलोमीटर की स्विमिंग है जो हम विदाउट लाइफ जैकेट करने वाले हैं। हम नहीं, मतलब मैं अकेला। सामान वगैरह मैं इसी पे रख देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, मेरे हिसाब से बस वगैरह क्रैम्प वगैरह ना पड़े तो तब सही है। फ़ोन इसी पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। फ़ोन से हल्की फुल्की वीडियो बनाते रहना। बाकी से पजामा में जाऊँगा। एक तो सूरज जाएगा मेरे साथ और एक राहुल जाएगा, और ये बोट लेके जाने वाले हैं। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं। तो मेरा जो सफ़र शुरू होगा जेटी से, नहीं वहाँ से सफ़र शुरू करूँगा और सीधे सामने तक 1.5 से 2 किलोमीटर की पूरी स्विमिंग है। आई होप कि पूरा कर पाऊँ और बोट की ज़रूरत ना पड़े मेरे को। बात करते हैं हाउ टू स्विम 2 किलोमीटर विदाउट लाइफ जैकेट, और इसमें आप लोगों को 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को पहले से स्विमिंग आनी चाहिए, आप लोग स्विमिंग में परफेक्ट होने चाहिए, और आप लोगों को अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए स्विमिंग का। हेलो जी, मेरा नाम नीरज रावत है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ, और मेरे पीछे जो आप ये लेक देख रहे हो इसी में मैंने स्विमिंग सीखी है। तो आपके भाई को तो पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे आप लोग स्विमिंग कर रहे हो उस जगह के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो जगह कैसी और कितनी डीप है। देखो जी, ये टिहरी लेक है और ये 42 वर्ग किलोमीटर में फैली है पूरी, और इसकी जो डेप्थ है वो 8 से 30 फीट के करीब है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप स्विमिंग करने के लिए जाओ कुछ भी खा के मत जाओ पहले से, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो खा के ना जाए तो बेहतर है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप स्विमिंग करो कुछ खा के मत आओ। देखो जी, वैसे तो मेरे को पहले से पता था कि खाली पेट करनी चाहिए स्विमिंग, लेकिन मैंने सेब खा लिया था पहले, मेरे को ध्यान से उतर गया था, और उसके बाद जो मेरे पेट में दर्द हुआ है ना वो मेरे को ही पता है। चौथी चीज़ ये है कि आप जब भी इतनी लंबी स्विमिंग करने के लिए जाओ तो 10 या 15 दिन पहले से आप प्रैक्टिस करो। अगर आप बिना प्रैक्टिस करके जाओगे तो हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो इसीलिए आप जब भी जाओ प्रैक्टिस करके जाओ। बिना प्रैक्टिस के कभी भी लॉन्ग स्विमिंग में करो, हालत खराब हो जाती है। मैंने प्रॉपर स्विमिंग 1.5-2 महीने से ऊपर हो गए हैं, मैंने प्रॉपर स्विमिंग नहीं की है। और मैं जब कल गया था स्विमिंग करने 2 किलोमीटर वाली, तो मेरी बिना प्रैक्टिस के स्विमिंग की है मैंने। तो जो हाथों में पैरों में दर्द हुआ है ना, और रात को इतनी गंदी वाली नींद पड़ी है, क्या बताएं। 5वीं लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप इतनी लंबी स्विमिंग करने के लिए जाओ तो अपने साथ सेफ्टी लेके बिल्कुल जाओ, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है, क्रैम्प भी पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। या तो आप बोट लेके जाओ, या आप अपने साथ एक बंदा लेके जाओ जिसने जैकेट पहनी है, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा जैकेट लेके, कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आपको वो जैकेट दे सकें। बिना सेफ्टी के आप ऐसा काम कभी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। मैंने परमिशन लिया और परमिशन लेके ये काम कर रहा हूँ, और ये वार्निंग है या आप जो मर्जी समझ लो कि आप लोग कभी इसको ट्राई मत करना, ये बहुत ही रिस्की है। और मेरे साथ एक बोट भी जाएगी मेरे साथ, जो कि मेरी सेफ्टी का ध्यान रखेगी। जब भी अगर मेरे को लगता है उनको कि मैं ख़तरे में हूँ तो मेरे को बोट में निकाल देंगे। बाकी वैसे मेरे को खुद पे पूरा भरोसा है कि बोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, तो निकला जाए। 2 साल पहले पहली बार जब हम लोगों ने काम किया था, मेरे साथ एक और बंदा भी गया था, तो हम लोग बिना लाइफ जैकेट के और बिना किसी बोट के सपोर्ट के गए थे वहाँ पे। उसके पैर में बीच लेक में क्रैम्प पड़ गया था,
वो तो शुक्र है कि बोट जा रही थी, उससे हम लोगों ने जैकेट ली और उसको दी है, नहीं तो उस दिन कुछ भी हो सकता था। तो मैंने तो फिर भी बिना लाइफ जैकेट के पार कर ही लिया था, मैंने ये पहले कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ें हैं, तो रिस्क ना ही ले तो बेटर है। तो यहाँ से सफ़र शुरू होगा रोमांच का, और उधर लास्ट जाके ख़त्म होगा। तो गोप्रो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे हाथ में है, बट बोट में दे दूँगा मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि स्विमिंग नहीं होगी। गोप्रो पकड़ के रखूँगा फिर स्विमिंग नहीं हो पाएगी इतनी सही। तो निकला जाए। हाँ, मैंने वैसे 1.5-2 महीने बाद स्विमिंग कर रहा हूँ। गोप्रो बोट पे ले ले। देख नहीं रहा तो अभी रुक, अभी तो स्टार्ट करिए ना, बीच में थोड़ा बाद पेड़ दर्द हो रहा। अला थक तो नहीं लगी? ठीक है अभी सही है। थक लग गई है, बिना प्रैक्टिस कैसे होता है। प्रॉपर फ्री स्टाइल भी नहीं कर रहा हूँ, बैक स्ट्रोक और नॉर्मल स्विमिंग हो जाएगा, लेकिन पैर दर्द करने लग गए और हाथों की कलाइयाँ पूरी दर्द करने लगी। सांस फूल रही है धीरे धीरे धीरे। थोड़ा टेढ़ा आया हूँ। जो सोचा था वो कर लिए। यहाँ से पूरे हाथ पाँव थक गए, पूरी बॉडी में वीकनेस टाइप की आने लग गई है, एक कलाइयाँ पूरी दर्द कर रही हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोला भी नहीं जा रहा वैसे भी, बस इतना बोलूँगा कि मेरा नाम नीरज रावत है और मेरा मानना ये है कि पुश योर लिमिट्स एंड मेक सम नॉइस।